Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study Cycle 2.0. So how are you all? I hope all are well. तो guys, हम अपनी पिछली वीडियो जो होती है हमारी लेक्चर नंबर 44 जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 11 जो कि था फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो भाई हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जो कि ये चैप्टर नंबर 12 चैप्टर है हमारा हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। ओके, इसको हम हिंदी में कहते हैं उच्च कोटि के रेखा अवकल समीकरण और इसी को कहते हैं गाइस सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। इसको हिंदी में कहते हैं कि उच्च कोटि के अवकल समीकरण को हल करना। ओके, तो गाइस इस चैप्टर में हमसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है d2y अपॉन dx2 माइनस 3dy अपॉन dx प्लस 2y इजकल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो गाइस इसको कैसे पहचाने कि हमारा ये हायर ऑर्डर है। तो गाइस देखिए हमारा जो बाई है, बाई कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है? 2 बार हुआ है। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर d2 अपॉन dx2 है। मतलब कि यदि मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आप बता सकते हैं कि हाईएस्ट डिफरेंशिएट टर्म कितना है? d2y अपॉन dx2। तो इसका जो ऑर्डर निकल करके आएगा वह क्या आएगा? 2। तो इसका मैं ऑर्डर लिख दूँ, ऑर्डर तो हमारा हो जाएगा 2, है ना। अब ऑर्डर तो हमें पता चल गया, लेकिन मैं ऑर्डर का यहाँ पे क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा क्या है? सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है गाइस। ओके, ये हमारी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन भी आती है और इसी चैप्टर हमारी फोर्थ ऑर्डर भी इक्वेशन आती है। तो गाइस सबसे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका आप समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हायर ऑर्डर लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना पड़ता है कि टू सॉल्व हायर ऑर्डर differential equation we have to find two things। क्या गाइस? हायर ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वह क्या? पहला आता है हमारा CF और दूसरा आता है हमारा PI। ओके, तो CF क्या होता है? CF को हम बोलते हैं गाइस, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और PI को कहते हैं गाइस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, इसको हिंदी में कहते हैं हम पूरक फलन और इसको हिंदी में कहते हैं हम विशेष समाकलन। क्या गाइस? विशेष समाकल। इसको कहते हैं विशेष समाकल। इंटीग्रल है तो विशेष समाकलन। ओके, अब गाइस हमें इतना तो पता चल गया कि हमें हायर ऑर्डर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत है? दो चीज़ों की ज़रूरत है। वह पहली तो हमारी क्या है? CF है और दूसरी हमारी क्या है? PI है। अब गाइस जब हम CF और PI फाइंड कर लेंगे, है ना, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसमें शो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और इस फॉर्मूले में हमको इसको पुट कर देना है y इक्वल टू CF प्लस PI। तो गाइस ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है लास्ट में। ओके, तो जब हम CF की वैल्यू निकाल लेते हैं और PI की वैल्यू निकाल लेते हैं तब हम y इक्वल टू CF प्लस PI रख देते हैं और हमारा आंसर हो, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमारा आंसर निकल करके आ जाता है। अब गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या कि CF फाइंड करने की कितनी विधियाँ होती हैं या CF फाइंड करने का तरीका। तो गाइस मैं आपको बता दूँ CF फाइंड करने के 4 तरीके होते हैं या 4 केस होते हैं। ओके, मैं आपको 1 बाई 1 बताऊँगा। इसके बाद PI फाइंड करने के भी 6 से लेकर के 7 टाइप होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि CF कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं CF फाइंड करने का एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्या कि CF ज्ञात करने का तरीका या विधि। वे टू फाइंड CF। ओके, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि मैंने एग्जांपल में क्वेश्चन लिया। जैसे कि क्वेश्चन हमारा क्या है कि d2y अपॉन dx2
माइनस 3 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 0। तो गाइज ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में हमें जब इस फॉर्म में दिया गया हो, किस फॉर्म में, dy/dx के फॉर्म में दिया गया क्वेश्चन, तो गाइज हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर भी d/dx है, क्या गाइज, जहाँ पर भी d/dx है वहाँ पर हमें कैपिटल D पुट कर देना है। ओके, यदि dy/dx के फॉर्म में नहीं दिया गया है क्वेश्चन तो गाइज dy के फॉर्म में दिया रहेगा, और जब d के फॉर्म में दिया है तो हमें d के फॉर्म मतलब d में दिया है तो हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ यदि इस टाइप से दिया गया हो क्वेश्चन dy/dx के टर्म में दिया गया हो तो हमें क्या करना है, हमें d/dx की जगह क्या पुट कर देना है, d। ओके, और कहीं पर यदि d दिया गया हो, यदि d दिया गया हो तो उसका मतलब क्या होता है, d/dx, या d² दिया गया हो तो उसका मतलब होता है d2/dx2, या dq दिया गया हो तो उसका मतलब क्या होता है dq/dx3। और गाइज इसी को dq/dx3 दिया गया हो तो dq लिख देंगे, है ना, और d²/dx² दिया गया हो तो d² लिख देंगे, है ना। तो ये गाइज रिवर्स वाइज भी हो जाएगा। अब गाइज देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जहाँ पर भी d/dx है वहाँ पर क्या कर दो, d पुट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखेंगे d, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा d² सॉरी d/dx की जगह रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, d² माइनस 3dy। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d² माइनस 3, और इस इतने की वैल्यू क्या आएगी, बाई, मतलब बाई अलग हो जाएगा, d आएगी इसकी वैल्यू कैपिटल D, और प्लस 2y इक्वल टू 0। क्या करा, सबसे पहले हमने पहला स्टेप क्या किया कि d/dx बराबर d मान लिया, मतलब कि d हमने पुट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बाई को कॉमन लेना है। सी अब ज्ञात करने का तरीका बता रहा हूँ गाइस। फिर क्या करना है, बाई को कॉमन लेना है। जब बाई को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, d² माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब ये हमारी इक्वेशन एक आ गई। इसके बाद हमें क्या करना है कि पहला तो हमारा आता है क्या कि टू फाइंड, क्या लिखना है, टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसी को हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण। क्या कहते हैं गाइस, सहायक समीकरण। तो देखिए गाइस, सहायक समीकरण में हमें क्या करना है कि जो हमारा फंक्शन ऑफ डी है, ये हमारा फंक्शन ऑफ डी है, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, फंक्शन ऑफ एम के फॉर्म में। और जो हम फंक्शन ऑफ एम के फॉर्म में लिख देंगे और उसको किसके इक्वल टू कर देंगे, 0 के इक्वल टू। ओके, अब देखिए जैसे कि फंक्शन हमारे किस में, डी के फॉर्म में, फंक्शन ऑफ डी हमारा, इसको हमें किस फॉर्म में करना है, फंक्शन ऑफ एम के। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पर डी है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, एम कर देंगे। तो हमारा ये हो जाएगा m² माइनस 3 और डी की जगह m प्लस 2 इक्वल टू किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। इतने को गाइस हमें क्या करना है, m मान लेना है, मतलब जहाँ जहाँ पर d है वहाँ पर हम n, और बाई मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड आप कैसे करेंगे, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। ये हमारी क्या है, द्विघात समीकरण है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2+1, तो ये आएगा हमारा m² माइनस 2+1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा m² माइनस 2m माइनस m 1m, या m भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा m माइनस 2 माइनस 1 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये आएगा हमारा m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 1,2। ओके, कैसे आएगी, इफ़ m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 2। इफ़ m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ओके, तो गाइस हमें m की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब m की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी तो CF कैसे निकालेंगे अब। तो गाइस मैं आपको CF निकालने का भी तरीका बताऊंगा, जितने भी तरीके होते हैं। मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ। जब गाइस m की वैल्यू क्या, m की वैल्यू m1, m2, m3 इत्यादि के फॉर्म में दी गई हो, तो गाइस हमारा जो CF होता है उसका फॉर्मूला होता है, CF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जहाँ पर हमारा m1 है तो हमें क्या करना है, CF इक्वल टू C1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इनटू e की पावर m1x। तो m1
तो गाइस m1 की वैल्यू मैं फाइंड करूँ तो क्या आएगी, m1 की वैल्यू 1 आएगी, कॉमा m2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो गाइस e की पावर, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या, CF बराबर C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x। यदि और आगे हो तो C5 e की पावर m5 इत्यादि, मतलब डॉट डॉट डॉट। ओके, तो गाइस हमें कितनी वैल्यू दी गई है, हमें 2 वैल्यू दी गई हैं, तो हम कहाँ तक यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, यहाँ तक। ओके, तो देखिए, तो हमारा CF कैसे निकल के आएगा, CF इक्वल टू C1, ये हमारा कॉन्स्टेंट है, ये लिखना जरूरी है। ओके, C1 और e की पावर m1, तो m1x प्लस C2 e की पावर m2x, क्यों गाइस 2 वैल्यू दी गई हैं। इसके बाद CF इक्वल टू C1, जहाँ पर m1 है उसकी m1 की वैल्यू कितनी है, 1, तो हम यहाँ पर 1 रख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा x प्लस C2 और e की पावर m2x, तो m2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो हम यहाँ पर रख देंगे e की पावर 2 और x हो जाएगा। तो गाइस CF तो हमारा निकल आया है ना, CF हमारा निकल आया। तो CF निकालने का मैंने आपको तरीका बताया जी अभी, है ना। इस टाइप से हम निकालते हैं, m की वैल्यू फाइंड करते हैं और फॉर्मूला, मतलब m की वैल्यू हमारे आ जाती है तो हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं। m की वैल्यू देखिए गाइस, m की वैल्यू कई तरह से आती हैं, इमेजिनरी वैल्यू भी आती है, रियल वैल्यू आती है। तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा m की वैल्यू जब आए तब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अभी गाइस मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जब हायर ऑर्डर का क्वेश्चन आता है तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ओके, अब इसको सॉल्व करने के तरीके कितने होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अब PI कैसे निकालते हैं। देखिए गाइस, पलट लेता हूँ, देखिए अब PI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हमारा PI बराबर फॉर्मूला होता है हमारा कि x अपॉन फंक्शन ऑफ d। ओके, तो गाइस PI निकालने के कई तरीके होते हैं। तो गाइस यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हमें 0 दिया गया है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा PI क्या निकल के आएगा, PI बराबर 0। ओके गाइस, क्योंकि 0 अपॉन फंक्शन ऑफ d, तो क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा, इस मतलब PI तो हमारा 0 हो गया। ओके, अब PI की जब x बराबर वैल्यू आए कुछ, जब हमारा यहाँ पर e की पावर ax आए या cos ax आए, कुछ भी आए, अब उसका मतलब उसको कैसे निकालेंगे वो वाला तो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ हायर ऑर्डर का, छोटा सा, आपको पता चल जाएगा कि मतलब करते कैसे हैं क्वेश्चन सॉल्व, फिर इनको हाई लेवल पे करेंगे अपन सॉल्व। देखिए PI बराबर अपन ने मतलब 0 आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बाई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, CF प्लस PI, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, CF और PI की वैल्यू पुट कर देंगे। तो CF की वैल्यू हमारी क्या आई, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x, तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x और प्लस PI की वैल्यू क्या है, 0, तो y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x इज द आंसर। ओके, तो गाइस ये हमारा आंसर हो गया। बस इतने सिंपल से हमारे क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब समझते हैं क्या कि CF फाइंड कैसे करेंगे। तो गाइस मैं आपको एक टाइप बता देता हूँ, केस 1 बता देता हूँ, फिर केस 2, केस 3, केस 4 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। देखिए मैं आपको एक केस बता देता हूँ, क्या नोट कर लेना कि m के इम्पोर्टेंट है गाइस, m के मान के अनुसार, m के मान के अनुसार CF के मान इस प्रकार होंगे, इस प्रकार होंगे। ये आपको हेडिंग लिखनी है। ओके, जब आप ये हेडिंग लिख लेंगे तब आपको पहला पॉइंट लिखना है क्या, केस 1, ये हेडिंग डालेंगे केस 1 या केस फर्स्ट, क्या कि जब वैन m की वैल्यू क्या हो, रियल हो, क्या हो, या जब m का मान वास्तविक या रियल तथा अलग हो, अलग यानी कि डिफरेंट, वास्तविक का मतलब रियल और अलग का मतलब डिफरेंट हो, तब गाइस देखिए क्या बताया मैंने, केस 1 हमारा क्या है, जब हमारी m की वैल्यू क्या हो, रियल हो और क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि हमारी रियल वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमारी वैल्यू रियल वैल्यू क्या होती है कि पॉजिटिव में हो कोई वैल्यू
या नेगेटिव में हो कोई वैल्यू तो रियल वैल्यू। अब होती कौन कौन सी, 3, 2, 4, 5, -3, -2, -4, -5, 1/2, -1/2 इत्यादि 1/3, ये हमारी क्या होती है, रियल वैल्यू। ओके, इसके बाद अब दूसरा पॉइंट क्या है कि डिफरेंट हो। ये तो पता चल गया जब m की वैल्यू क्या हो, रियल हो, और दूसरा क्या है, डिफरेंट हो। जब गाइस m की वैल्यू क्या हो, m की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर दिए गए हों, तब हमारी क्या हुआ, केस वन फर्स्ट, मतलब केस फर्स्ट जो अप्लाई हो जाएगा। अब केस फर्स्ट का हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है भाई, क्या है कि CF इजकल टू, जब ये गाइस यहाँ पर मत लिखना, ये नीचे लिखना है एग्जाम्पल में, तो मैं आपको बताता हूँ। जब m की वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है फेयर में, m की वैल्यू क्या हो कि M1, M2, M3, M4 डॉट 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 डॉट, जहाँ तक भी दी गई हो वैल्यू या जहाँ पर भी निकलें। इसके बाद अब फॉर्मूला क्या आएगा, CF निकलने का तरीका क्या होगा कि CF मैंने आपको बताया था, पहला क्या बताया था कि जब डिफरेंट वैल्यू दी गई हो, m की वैल्यू रियल हो और डिफरेंट हो, तब सिंपल सा फॉर्मूला C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3, मतलब जितने हमारे जब बढ़ते जाएंगे m की वैल्यू, उतने हमारे कांस्टेंट नंबर बढ़ते जाएंगे। जैसे कि 2 है हमारी वैल्यू, तो हमारे कांस्टेंट नंबर कितने आएंगे, 2 तक आएंगे। C1 C2, 3 है तो 3 तक आएंगे, मतलब C1 C2 C3। ओके, तो इस टाइप से, तो C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x और डॉट डॉट डॉट। तो गाइज ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि m की वैल्यू क्या दी गई हो, एग्जाम्पल की तरह देखें, m की वैल्यू क्या दी गई हो, 1, 2, 3, 4, 5। तो गाइज m की वैल्यू हमारी क्या है, ये हमारी निकल करके आई, मान लीजिए। तो m की वैल्यू हमारी रियल निकल करके आई, और ये क्या है, डिफरेंट भी है, मतलब अलग भी है, सेम भी नहीं है। जब सेम होंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि CF कैसे निकालेंगे। अभी समझते हैं कि जब डिफरेंट हो, केस वन हमारा क्या है, जब डिफरेंट वैल्यू हो, रियल वैल्यू हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा CF इजकल टू C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x प्लस C4 e की पावर m4x प्लस C5 e की पावर m5x। ओके गाइस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब CF इजकल टू, तो देखिए C1 e की पावर m1 की वैल्यू, ये हमारी m1 की वैल्यू हो जाएगी, ये m2 की हो जाएगी, ये m3 की हो जाएगी, m4 की हो जाएगी, m5 की हो जाएगी। अब देखना C1 e की पावर m1x, तो m1 की वैल्यू कितनी, 1, तो x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस C2 e की पावर m2 की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू एक्स प्लस C3 e की पावर m3x, तो m3 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3x प्लस C4 e की पावर m4x, मतलब कि m4 की वैल्यू कितनी है, हमारी 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस C5 e की पावर m5x, तो m5 की वैल्यू कितनी है, 5x। तो गाइस हमारा ये आंसर हो जाएगा, निकल आया CF। यदि m की वैल्यू क्या दी गई हो, -3, -5, +6, -9। अब गाइस m की वैल्यू में ये दी गई है, तब कैसे निकालेंगे, देखिए दूसरा एग्जाम्पल, CF कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, क्या आएगा, CF इजकल टू C1 e की पावर m1x, तो गाइस m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, -3, तो -3x प्लस C2 e की पावर, अब क्या आएगा m2x, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, तो -5x प्लस C3 e की पावर m3x, तो m3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो हमारा क्या आएगा 3x। 6 क्या है, प्लस में है, माइनस में 3 वैल्यू आई, मतलब कि m1 की वैल्यू -3 है, तो हम यहाँ पर माइनस भी पुट करेंगे, मतलब पूरा माइनस के साथ ही लिखेंगे, वो इस वजह इतना आपको याद रखना है। अब जैसे कि -9 है इसकी वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, C4 e की पावर क्या होगा, m4x, तो m4 की जगह क्या आएगा, -9x। तो गाइस ये आपका आंसर हो गया। अब यदि गाइस हमें क्वेश्चन दिया गया हो नेक्स्ट की m इजकल टू -1/2 +3/2 -5/2 3,
इस टाइप से दिया गया हो, तब क्या करेंगे, फॉर्मूला वही अप्लाई होगा। तो सी एफ कैसे निकालेंगे, सी एफ देखिए C1 ई की पावर क्या है -1, मतलब M1 की वैल्यू कितनी है -1/2x प्लस C3 ई की पावर M2x, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2x प्लस सी, यहाँ पर 2 आएगा सॉरी, C3, अब C3 आ गया, अब ई की पावर क्या आएगा M3x, तो M3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/2, तो यहाँ पर क्या आएगा -5/2x प्लस अब C4, तो C4 ई की पावर M4x, तो M4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पर आएगा 3x, तो गाइस हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस टाइप से हमें सी एफ की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आप अभी मैंने आपको बताया कि केस 1, अब गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केस 2, केस 3, केस 4। ओके, तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, जब m की वैल्यू 1, 5, 100, -1, 0। दूसरा क्वेश्चन, m की वैल्यू 2, 5/2, प्लस 3/2, प्लस 9/2, इनफाइनाइट। तो गाइस मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कि e की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनाइट। ओके, और e की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तीसरा क्वेश्चन, m इक्वल टू 1, 5, 8, -9। चौथा, m इक्वल टू 1, 2, +-3। अब +-3 है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1, 2, +3, -3। ओके, पाँचवा क्वेश्चन, m इक्वल टू -5/2, 9, 10/7, -8। ओके, तो 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनका आपको क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। ओके, तो गाइस तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 पर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस।